बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीस टीवी HD और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि लाहौर में जगह जगह सोसाइटीज़ की भरमार है। आजकल लोग जो हैं वो इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आजकल इन कामों में फ़्रॉड भी हो रहा है। ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ जो प्लॉट लेते हैं, लेकिन मौके पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी पेमेंट जो है वो जो सोसाइटी बनाने वाला है या जो बीच में डीलर्स होते हैं वो उसके पैसे जो हैं वो खा लेते हैं, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसी सिलसिले में इन्हीं जो मुश्किलात का उनको जांचने के लिए, उनको पता करने के लिए हम मौजूद हैं लाहौर एयरपोर्ट रोड पर मौजूद खुदाबख्श हाउसिंग सोसाइटी, उनके CEO के पास, कि उनसे जाने कि सोसाइटी के मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या मालूमात होना ज़रूरी है और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए नाज़रीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सर? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत है। ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सोसाइटी है लाहौर एयरपोर्ट के रोड के ऊपर वाक़या, ये कब वजूद में आई? जी इसका नाम है खुदाबख्श हाउसिंग स्कीम प्राइवेट लिमिटेड। ये 1979 में वजूद में आई थी। ये बेसिकली मेरे वालिद कर्नल खज़र यार टिवाना उन्होंने बनाई थी और अपना उनके वालिद का नाम था हाजी खुदाबख्श टिवाना। तो 79 में ये वजूद में आई थी। उसके बाद इसका फ़ेज़ 1 जो लाहौर टेंट बोर्ड ने अप्रूव किया था 1979 में, फिर सेकंड इसका जो फेज़ था वो लाहौर टेंट बोर्ड ने अप्रूव किया 1989 में। और बेसिकली ये जो सोसाइटी है ये रजिस्ट्री सिस्टम पर चलती है। आजकल तो फाइल सिस्टम चल रहा है ना, बहुत सोसाइटी में कहते हैं कि फाइल सिस्टम चल रहा है, जिसमें GHA वगैरह में। आपका ये सिस्टम नहीं है फाइल सिस्टम? ये जो फाइल सिस्टम है ना, ये जो काफ़ी लेट आया था जाके, जब हमने ये सोसाइटी शुरू की थी मेरे वालिद ने, तो ये उस वक्त ये फाइल सिस्टम नहीं होता था और ना गेटेड कम्युनिटी होती थी। ठीक है कि जी आप पूरी सोसाइटी को चार दीवारी कराएं, गेट लगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं थे। मैं बात आपसे कर रहा हूँ 1979 की। जी ठीक हो गया। तो ये उस वक्त वजूद में आई और उसके बाद इसका रजिस्ट्री सिस्टम पे ही सारा सिस्टम आज तक ही रजिस्ट्री सिस्टम पे ही चल रही है। तो आपने कोई कोशिश नहीं की इसको फाइल सिस्टम पे ट्रांसफ़र करते, ताकि लोगों को ये जो रजिस्ट्री के जो झंझट है, पटवारी के पास जाना और कचहरी जाना, ये सब चक्करों से बच जाते, तो आपके पास सारा होता चीज़ें? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं क्योंकि वालिद साहब की डेथ के बाद इस सोसाइटी को संभाला 2006 में आके। ठीक है। तो मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो 2004 में हुई थी। तो जब मैं आया तो उस वक्त केसेस वगैरह काफ़ी थे रजिस्ट्री सिस्टम की बुनियाद पे, नैब केसेस थे, दूसरे तीसरे थे। उनको साफ़ करते करते काफ़ी हद तक हमने इसको साफ़ कर लिया। फिर हमने एक सिस्टम इसमें लगाया कि आप सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें, ताकि किसी किस्म का किसी बंदे को कोई, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है चाहे लोकल पाकिस्तानी, फ्रॉड ना हो। जो NOC ले लेते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जब आपने सोसाइटी ये टेक ओवर की या जब आप सीट पे बैठे, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा, या क्या ज़्यादा प्रॉब्लम आप कहते हैं कि इसमें मुझे फेस आई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या इसमें कुछ मसले मसाइल हैं? जी वो असल में क्योंकि 2004 में डेथ हो गई थी वालिद साहब की, मैं 2006 में आया। यहाँ पे सोसाइटी इंतज़ामिया थी ही नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया क्रिएट हो गया। ठीक है। कि वो रजिस्ट्री रकबे वगैरह बाहर से लेके डिफरेंट गांव के, और वो हमारा नाम यूज़ करके कब्ज़े शुरू कर दिए। तो सबसे पहले उसको हमने हल किया थ्रू पुलिस के, और फिर हमने पब्लिक परचेज़र को अवेयर किया कि आपने कोई भी प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी हमारे NOC के बगैर नहीं लेनी। तो उससे माशाल्लाह अब 90% मसले हल हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री सिस्टम की वजह से हम मसले फेस कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप जो ख़रीदार हैं या जो फ़रोख्त कनिंदा है, जो सोसाइटी में जो काम करते हैं या करना चाहते हैं या कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो सबसे पहले उनको क्या जो ज़रूरी काम है वो पहले करने चाहिए प्लॉट लेने और देने के लिए? देखिए, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर सकता हूँ। ठीक है। कि हमारी सोसाइटी में वो बंदा परचेज़र चाहे वो डीलर के थ्रू ले, चाहे वो जिस भी चैनल से ले आके, सबसे पहले वो उसका जो प्लॉट वो देखे, उसको चेक करे, उसको पटवार खाने
पे जाने से पहले हमारे पास आए, हमसे एक उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाए, ठीक है, उसके बाद पटवार खाने जाए, पटवार खाने क्योंकि पटवारी हजरात का जो है वो अल्लाह ही है, वो उसको जो वो गलत को सही और कर देते हैं। मशहूर है कि पटवारी के वो पैसे दे के तो जो मर्जी काम उनसे करवा जी, तो असल में सोसाइटी को तबाही पटवारियों ने की है, तो वो रकबा कहीं होता है, प्लॉट कहीं होता है, वो पैसे खा के तो वो कुछ लोग मैंने सुना है कि कहते हैं जी ये जो सोसाइटी वाले जो हैं वो एनओसी लेते हैं या एनओसी के पैसे देते हैं, एनओसी ले, तो वो कुछ नहीं है, बस एक दिहाड़ी वाला सा लगाने के चक्करों में और कोई बात नहीं। इसके बारे में क्या आप कहते हैं? देखिए, एनओसी जो है बेसिकली सोसाइटी की एक गारंटी है कि आप 2 करोड़ का प्लॉट ले रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप सीधा सोसाइटी के पास आएँ, किसी डीलर किसी सेलर के पास ना जाएं। वो गारंटी लेटर है हमारा, और हमारा अपना वो लेटर है। उसकी मेन वजह ये थी कि हम परचेजर को सिक्योर करें और अपने सोसाइटी के नाम को सिक्योर करें, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्लॉट क्लियर है। और उसमें जो हमारी नॉर्मल सी ट्रांसफ़र फीस है हमने वो रखी हुई है, बड़ी नॉर्मल रखी हुई है, 10,000 चार्जेस हैं आपके इसके रेजिडेंशियल के हमारे पास 10,000 ट्रांसफ़र फीस है रेजिडेंशियल का, और कमर्शियल का 15,000 ये पर मरला। पर मरला। और अगर ये खाली प्लॉट है कि घर का भी यही है? और नहीं, घर का 20,000 रुपया पर मरला है जी, रेजिडेंशियल घर रेजिडेंशियल घर का। का। और अगर कमर्शियल बना हुआ हो तो उसका 20,000 है। और उसके पीछे ये देखें ना, आपके एनओसी के पीछे खाली हम अपना रिकॉर्ड नहीं देखते, हम रेवेन्यू को भी देखते हैं, पुलिस भी देखते हैं, हम सारी जिम्मेदारी फिर आपकी आ जाती है ना, आपकी होती है। प्लॉट अगर एक बंदे में अगर मैंने प्लॉट लिया तो मैं खरीद के तो मैं कहीं चला गया हूँ, कोई 4-5 साल 10 साल बाद वापस आए तो उसकी हिफाजत वो आपकी जिम्मेदारी है जी। जितने ओपन प्लॉट्स हैं उनकी भी हमारी जिम्मेदारी है, और जो प्लॉट बिके हुए हैं, ऑलरेडी सेल हुए हैं, जिनको मतलब लोग हमें गारंटी के तौर पे दे गए एज ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर उन प्लॉट पे कब्जा होता है या कोई इशू होता है तो वो सोसाइटी जिम्मेदारी उठाती है जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको भी ज़्यादा पता होगा कि ओवरसीज़ के हवाले से जो है ना, वो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान बहुत इसका कंसर्न थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। वो बेचारे आते हैं कुछ 3-4 साल बाद पैसे लेके, वो प्लॉट लेके या घर लेके वो वापस चले जाते हैं। जब 3-4 साल या 5 साल बाद दोबारा आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो कुछ और ही बना हुआ है या किसी और के कब्जे में। वो कहते हैं जी तुम कौन, कहाँ से आ गए हो? देखिए जी, ओवरसीज हो, कोई हो, पाकिस्तानी हो, कोई बंदा प्लॉट लेना, मैं समझता हूँ मुश्ती होशियारबाज 50% उनका भी कसूर होता है बीच में फ्रॉड में ना। वो आंखें बंद करके किसी यार दोस्त इन्वेस्टर को कहते हैं भाई मुझे तेरे पे एतबार है, ले दे। उनको चाहिए पहले जिस सोसाइटी में लें उसका स्टेटस चेक करें, उसका स्टेटस नेट पे चेक करें, नैब से चेक करें, लोकल अथॉरिटी से चेक करें, एलडीए चेक करें, कैंट बोर्ड चेक करें। सारा तसल्ली करने के बाद फिर डायरेक्ट उसको मालिक को मिले जो बेच रहा है। तो यहाँ पे वो पैसे किसी को दे जाते हैं, चेक करते क्यों नहीं, बाद में वो जो होता है बंदा वो खा जाता है। तो उसमें मैं समझता हूँ 50% तो हाथ उनका अपना ही है। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, पुलिस हैं, फिर वो बेचारे धक्के खाते हैं। तो आपकी सोसाइटी किस किस जगह से रजिस्टर्ड है, यानी कि एफबीआर से, कैंट बोर्ड से, कहाँ से रजिस्टर्ड है? जी, हमारी लाहौर कैंट बोर्ड से रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है हमारा खुदावंद शासन स्कीम का। ठीक है। तीसरा SCCP होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम प्राइवेट लिमिटेड बने हुए हैं। और ये जो मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं इन सब से हम रजिस्टर्ड हैं जी। ठीक हो गया। इसके अलावा अब आप क्या जो कोई पैगाम देना चाह रहे हो कि किसी खरीदार या ओवरसीज़ को किसी हवाले से? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ओवरसीज़ हो या कोई भी हो, हर एक के पैसे जो है ना जी वो उसके लिए बड़ी वैल्यू रखते हैं। बेचारे पता नहीं किस तरह गरीब बंदे जेवर बेचते हैं, किस तरह जलील होकर पैसे इकट्ठे करते हैं और आके सोसाइटी में डुबो जाते हैं। अभी ये जो है नैब में बड़ी सोसाइटी नैब में है, करीडन हो गई, फलां हो गई, काफ़ी सारी। और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ने ऐलान किया था कि जी आप हर का वो करें, हर सोसाइटी का वो स्क्रूटनाइज करें, ऑडिट करें। और पब्लिक को कहा था कि बगैर उसका देख के अप्रूवल लेटर मत लें। एक तो वो देखें कि वो सोसाइटी प्रॉपर अप्रूव्ड है, दूसरा देखें वो रजिस्ट्री सिस्टम है या फाइल सिस्टम है। ठीक है, अगर वो रजिस्ट्री सिस्टम है तो वो जो सोसाइटी का ऑफिस वहाँ बना हुआ है उसके पास जाके सबसे पहले प्लॉट की वेरिफिकेशन लेटर रहे रिटर्न, और उनको बताएं कि ये आपका गारंटी लेटर है, हम ये अगर ले रहे हैं, कल कोई प्रॉब्लम होगी हम आपसे आप जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। ठीक है, आप कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, किसी पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सोसाइटी के मालिक के पास जाएं, उसको पकड़ें, उसको कहें भाईजान ये मेरे साथ मसला हो गया, मेरा हल करें। दूसरा ये है कि ये डीलरों के थ्रू और अपने दोस्तों के एतबार पर ना करें, खुद सेल्फ डन इज़ वेल डन, खुद करें, खुद चेक करें, स्टेटस चेक करें और फिर लें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है फिर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस इंफॉर्मेशन के बिहार पे बहुत से लोग जो हैं वो उनका भला होगा, उनका फ़ायदा भी होगा
उनके पैसे या उनके जो प्लॉट जो लेंगे तो वो काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को सेव करना, ख़ासतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इतना पैसा इस मुल्क को देते हैं। दूसरा ये कि खुदाबख्श हाउसिंग स्कीम, KB कॉलोनी या हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी लें, मैं ख़ुद डील कर रहा हूँ, मैं एज CEO इसको डील कर रहा हूँ। डायरेक्ट मुझे मिलें, ठीक है, ना मेरे किसी मुलाजिम को मिले, ना किसी डायरेक्ट मुझे मिले, मेरे से गारंटी ले लें, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। आप ये किसी चीज़ और बताएं कि क्या आपकी ये एक यही सोसाइटी के भी या इसके अलावा भी आपके कुछ कोई प्रोजेक्ट है अभी और? हमारा जी पहले एक था कैंट व्यू हाउसिंग स्कीम, कैंट व्यू हाउसिंग स्कीम, ये जो बेदिया रोड पे, हाँ जी, लेकिन उसको नहीं मैं रन कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो वाल साहब ने मैं उसको अपनी ज़िंदगी में बेच दी थी, ख़त्म कर दी थी। ठीक है, इसको अब मैं इसलिए रन कर रहा हूँ कि इवेंचुअली मेरा ये ज़हन है कि इसको फाइल सिस्टम में लेके आऊँ, ताकि लोग ये पटवारियों के जुल्म से और ये जो कब्जा ग्रुप के जुल्म ब्लैकमेलिंग से बच, हाँ जी, बच सके। ठीक होगा। तो उसी के बगैर मत लें प्लॉट KB कॉलोनी में, बस ये मेरा एक मैसेज है। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाजरीन, आपने देखा, आपने बातें भी सुनी कि ये कह रहे हैं कि अब NOC ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप सोसाइटी के ऑफिस में आएँ, आके वहाँ से वेरिफिकेशन पहले करवाएं, जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसका लेटर लें, लेके तो सोसाइटी वाले के पास आके उन्हें एप्लीकेशन दे के जी हमें ये प्लॉट मैं ले रहा हूँ या बेच रहा हूँ, इसकी वेरिफिकेशन कर दें कि आया ये मालिक ठीक है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन ओके होती है तो उसको पेमेंट दें, साथ उससे ये लाजमी कहें, कमिटमेंट करवाएं कि जी हम NOC पहले लेंगे, पेमेंट बाद में करेंगे, क्योंकि NOC तब बनेगा जब वो बंदा इस सोसाइटी में मालिक होगा, उसका कब्ज़ा होगा, फिर उसको NOC दिया जाएगा। तो इससे आपके पैसे भी सिक्योर हो जाएंगे और आप फ्रॉड से भी बच जाएंगे। तो देखते रहिए हम अजीज़ TV HD। अल्लाह हाफ़िज़।